हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और उसके उत्तर हम आपके लिए लाए हैं, जो आने वाले सभी सरकारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि परीक्षाओं में करंट अफेयर से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या फिर किसी भी तरीके के सरकारी नौकरियों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जीके, जीएस और करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नों की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के क्लास के पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। करंट अफेयर से पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। 2024 में मियामी ओपन पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में जो है मियामी ओपन पुरुष का युगल का खिताब जो है दोस्तों रोहन बोपन्ना ने जीत लिया है। तो उत्तर याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही लेटेस्टली जो है ना क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो रोहन बोपन्ना ने मियामी ओपन पुरुष का खिताब जीता है। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, उड़ीसा का गठन कब हुआ था? तो उड़ीसा राज्य का जो गठन है 1936 में हुआ था। तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ ताकि आपको इसका आंसर भी जो है आपको दिखाई दे। ठीक है, हाँ, अब ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है, एम एस धोनी ने किस टीम के खिलाफ 7000 रन T20 में जो है ना 7000 रन की उपलब्धि हासिल कर लिया है? तो एम एस धोनी ने हाल ही में हो रहे जो आईपीएल है उसमें दिल्ली कैपिटल टीम है, उस दिल्ली कैपिटल टीम के खिलाफ जो है महेंद्र सिंह धोनी ने 7000 रन अपने पूरे कर लिए अपने करियर के। ठीक है, तो उत्तर याद रखना दोस्तों, दिल्ली कैपिटल इसका उत्तर होगा, जिसके खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी ने 7000 रन पूरे कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 4, मार्च 2024 में त्रिपुरा किन किन पारंपरिक वस्तुओं को जो है ना जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में जो है ना त्रिपुरा राज्य के वस्तुओं का नाम पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो वस्तुओं में जीआई टैग जो है ना प्राप्त कर लिया है। त्रिपुरेश्वरी मंदिर का पैरा और रिगनाई पचरा का जो है कपड़ा। ठीक है, तो इस जो ब्रांड है इसमें एक प्रकार से इन्होंने जो है जीआई टैग प्राप्त कर लिया दोस्तों त्रिपुरा राज्य ने। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार का आयोजन किया गया था दोस्तों। तो इसको जो है ना देखो, मीना चरंदा जो है ना ये विजेता रहे हैं जिनको सांस्कृतिक पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। तो मीना चरंदा जो है इसके उत्तर होगा दोस्तों, याद रखना। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, हॉकी टीम इंडिया अवार्ड जो है ना 2023 में हुआ था, जो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट के नाम से जाना जाता है। ये अवार्ड किसको मिला है? तो दोस्तों अशोक कुमार को जो है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है प्राप्त हुआ है, उनको दिया गया है। तो अशोक कुमार इसके उत्तर होंगे। प्रश्न नंबर 7, मार्च 2024 में नाइजर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आने वाले सभी सरकारी परीक्षाओं में ना ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को बड़े ध्यान से आपको जो है पढ़ना है और याद रखना है। ठीक है, मार्च 2024 में नाइजर में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सीताराम मीना को जो है चुना गया है दोस्तों। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा सीताराम मीना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, विनय कुमार ने मार्च 2024 में पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व में स्वर्ण पदक जीता। यह आयोजन कहाँ किया गया था? यानी ये जो खेल है ये कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख जो मिस्र में पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये गेम आयोजन हुआ था, पावर लिफ्टिंग का जो है मैच हुआ था। ठीक है, और शर्म अल शेख ये जगह है जो कि मिस्र में पड़ता है। ठीक है, मिस्र देश में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, विश्व ओटिज्म, ठीक है, विश्व ओटिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को जो है विश्व ओटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर याद रखना, 2 अप्रैल इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, विश्व ओटिज्म जागरूकता दिवस 2024 का विषय यानी थीम क्या है? तो एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइस। ठीक है, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है दोस्तों, लेकिन इसे समझिएगा आप, एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइस। ठीक है, तो ये इसका उत्तर होगा दोस्तों, ये इसका जो है थीम है 2024 का जो है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस का। ठीक है, मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है तो इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, विनीत जैन को किस उद्देश्य के लिए जो है ना ENBA के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? तो भारतीय टेलीविजन समाचार में योगदान के क्षेत्र में जो है विनय जैन को जो है ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है पुरस्कार दिया गया है। ठीक है,
तो उत्तर हो जाएगा भारतीय टेलीविजन समाचार में योगदान के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा अपने बाकी सभी दोस्तों तक जो कंपटीशन एग्ज़ाम की और नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए इस तरह का जो है ना जनरल नॉलेज के प्रश्न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उन्हें जो है ना पेपर में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तक जो है अपने शेयर कीजिए अपने भाई बंधु और दोस्तों यार तक। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 की तरफ। 31 मार्च 2024 को LPGA फोर्ड चैंपियनशिप गोल्फ जो है टूर्नामेंट किसने जीता है? तो कोर्डा। ठीक है, कोर्डा ने जीता है दोस्तों, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कोर्डा। प्रश्न नंबर 13, FCCI महिला संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो जयश्री दास वर्मा ने जो है FCCI यानी कि फूड डिपार्टमेंट का जो है ना एक प्रकार से अध्यक्ष के रूप में इसे चुना गया, जयश्री दास वर्मा को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 है, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जुडिथ सुमीनव तुलिका को जो है कांगो देश की जो है ना पहली महिला के रूप में इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर 15, नेशनल इवेंट चैंपियनशिप में व्यक्तिगत रूप से खिताब किसने जीता है? तो स्थवी अस्थाना जो है इन्होंने जो है नेशनल इवेंट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है दोस्तों, तो स्थवी अस्थाना इसका उत्तर होगा। आपको उत्तर याद रखना दोस्तों, ये पेपर में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, इंदिरा गांधी स्टेडियम जो कि दिल्ली में है आयोजित 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किस टीम ने जीता है? तो हाल ही में जो है दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो खो खो का जो है टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र राज्य ने जो है एक प्रकार से महाराष्ट्र टीम ने जीत लिया है ये गेम, तो महाराष्ट्र इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने थे? यानी कि भारत में जो शीर्ष यानी सबसे ऊपर रैंक वाले शतरंज के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिगेसी जो है इसका उत्तर होगा। अर्जुन एरिगेसी जो है शीर्ष रैंक वाले शतरंज के खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों, तो उत्तर याद रखना अर्जुन एरिगेसी इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में यूपीआई लेन देन का कुल मूल्य कितना था? तो दोस्तों 199.89 ट्रिलियन जो है रुपए इसका जो है बजट पारित किया गया है दोस्तों। ठीक है, 2024 का, तो उत्तर याद रखना दोस्तों। यूपीआई के लेन देन का जो है ना हाल ही में 199.89 ट्रिलियन रुपए जो है यूपीआई के लेन देन में जो है पारित किया गया है। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? तो समुद्र की सुरक्षा के लिए जो है ये ऑपरेशन चलाया गया है दोस्तों, ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, तो उत्तर याद रखना समुद्र की सुरक्षा इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20, इंडियन सुपर लीग फरवरी 2024 प्लेयर ऑफ द मंथन अवार्ड किसे जीता है या किसको मिला है? तो मधी तलाल जो है इसका उत्तर होगा। मधी तलाल को जो है इंडियन सुपर लीग को जो है ना प्लेयर ऑफ द जो है मंथन अवार्ड मिला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो पारादीप बंदरगाह जो है कार्गो वॉल्यूम के मामले में सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा पारादीप बंदरगाह। प्रश्न नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, महिलाओं के लिए केनरा बैंक की नई बचत खाता योजना का नाम क्या है? तो हाल ही में केनरा बैंक ने महिलाओं के सेविंग बचत के लिए एक नया जो है ना मतलब स्कीम पॉलिसी जो है लॉन्च किया है, तो इस पॉलिसी का नाम है केनरा एंजल। ठीक है, केनरा एंजल जो है महिलाओं के नई बचत खाता का जो है ना योजना का नाम है। प्रश्न नंबर 24, किस मंत्रालय ने MyCGHS iOS जो है ऐप लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय द्वारा जो है ना ये ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आज के क्लास का ये आखिरी प्रश्न है और प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? ठीक है, तो जुआन विसेंट इसका उत्तर होगा दोस्तों, जुआन विसेंट पेरेंज। ये वे व्यक्ति थे जो हाल ही में सबसे बुजुर्ग जो है बुजुर्ग माने जाते हैं और इनका निधन हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के क्लास के करंट अफेयर से जुड़े हुए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे
जो आने वाले सभी सरकारी परीक्षाएं जैसे एसएससी और रेलवे और बिहार पुलिस जैसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।